हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंग्लिश स्टडी में एक बार आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में हिंदी की में हम अपना अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार की जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पहली क्लास करा दी थी। उसमें कल मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि अलंकार होता क्या है। ठीक है, आज हम उससे आगे बात करेंगे। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और अलंकार से संबंधित कुछ कौन कौन से अलंकार शास्त्री हैं और उन्होंने क्या क्या रचनाएँ की हैं, उनसे संबंधित हम बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है कि अलंकार के प्रतिपादक या प्रेरणा, प्रवर्तक या जनक कौन है। तो दोस्तों, अलंकार के प्रतिपादक या प्रेरणा या प्रवर्तक जो हैं वो है भामा, आचार्य भामा। ठीक है, भामा को कहा जाता है, आचार्य भामा को कहा जाता है अलंकार का प्रतिपादक या अलंकार का प्रेरणा या अलंकार का प्रवर्तक या अलंकार का जनक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अलंकार की सही व्याख्या आचार्य मम्मट ने की है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि अलंकार की जो सही व्याख्या है वो किसने की है। तो अलंकार की सही जो व्याख्या की है वो मम्मट ने की है, आचार्य मम्मट ने की है। फिर उसके बाद एक काव्य अलंकार नाम की रचना है, वो किसने लिखी है। तो वो भी भामा, आचार्य भामा ने लिखी है। और एक काव्य प्रकाश नाम की जो है इनकी रचना है वो किसने लिखी है, वो लिखी है आचार्य मम्मट ने। और काव्य अलंकार नाम की जो रचना है वो लिखी है भामा ने। ठीक है, और काव्य प्रकाश की जो रचना है वो है मम्मट ने लिखी है, आचार्य मम्मट ने लिखी है। फिर एक रचना है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण जो लिखी है वो लिखी है विश्वनाथ ने। और ये तीनों ही भामा, मम्मट और विश्वनाथ, ये तीनों ही फ्रेंड्स अलंकार शास्त्री हैं। ठीक है, तो भामा, मम्मट और विश्वनाथ, ये तीनों ही फ्रेंड्स जो हैं वो एक अलंकार शास्त्री हैं। ठीक है, जिनको अलंकार की बहुत अच्छी नॉलेज थी, उन्होंने सही व्याख्या दी, अलंकार के बारे में अच्छे से बताया। तो इसीलिए अलंकार का जो जनक, प्रवर्तक, जनक, प्रवर्तक, ये सब जो कहा जाता है वो कहा जाता है आचार्य भामा को। ठीक है, तो इसके बाद पूछे अलंकार के तीन भेद। अलंकार के तीन भेद होते हैं। ठीक है, अलंकार तीन भेद होते हैं। और अलंकार का पर्यायवाची फ्रेंड्स जो होता है वो होता है, अलंकार का जो पर्यायवाची है वो होता है चमत्कार, शोभा या सुंदरता। ठीक है फ्रेंड्स, जो अलंकार का पर्यायवाची होता है वो होता है सुंदरता, शोभा या चमत्कार। ठीक है फ्रेंड्स, और अलंकार दोस्तों, जैसा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि अलंकार अगर पूछे जाए कितने प्रकार के हैं तो कितना लगाएं, 2 या 3। क्योंकि देखिए, इसकी कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अलंकार मूल रूप से कितने हैं, मुख्य रूप से कितने हैं या मूलतः कितने हैं, तो आपका आंसर आएगा 3। कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। यदि आपसे यह पूछा जाए सिर्फ अलंकार कितने हैं तो आंसर आएगा 2, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। दैट्स इट। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे नोट्स आपको किसी और के पास नहीं मिलेंगे। मैंने 2-3 किताबों से बड़ी मेहनत करके ये कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, 2-3 किताबों से देखकर अच्छे से मेहनत से कंटेंट तैयार किया है। तो इसमें उसके बाद मैंने आपसे पूछा अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। फ्रेंड्स, उभय अलंकार जो होता है इसमें कुछ नहीं है। उभय अलंकार में आप अर्थ के और प्लस शब्द दोनों से चमत्कार उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? उभय अलंकार कहलाता है। शब्द अलंकार, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वे अलंकार जिनमें हम कुछ खास शब्द, कुछ विशेष शब्द या विशेष शब्दों का प्रयोग करके काव्य में फ्रेंड्स चमत्कार उत्पन्न करते हैं, तो वो कहलाते हैं शब्द अलंकार। ठीक है, अगर इनकी जगह हम इनके लेकिन पर्यायवाची रखेंगे तो फ्रेंड्स वो खास बात, वो सुंदरता इसमें नहीं आएगी। ठीक है, वो खास बात, वो सुंदरता नहीं आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो यहाँ एक शब्द प्रयोग हुआ है घटा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो घटा का जो अर्थ है वो है आपका काले बादल। ठीक है, काले बादल। और यहाँ पे जो घटा का अर्थ है वो होता है कम। क्या है? कम होना, डिक्रीज जिसे बोलते हैं, कम होना। तो इस काली घटा का घमंड घटा जो शब्द अलंकार है, इसमें जो शब्द है घटा, अगर इसकी जगह हम इनका पर्यायवाची यूज करें, जैसे कि अगर ये कहें, हम एक लाइन में ये कहें कि काले बादल का घमंड कम हो गया, तो ये बात कहने में नॉर्मल ही लग रही है, कोई इसमें मजा नहीं आ रहा है, कोई चमत्कार उत्पन्न नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बोलें काली घटा का घमंड घटा,
तो कुछ बाद में दम लग रही है, कुछ प्रभाव पड़ रहा है, अट्रैक्ट कर रही है, अच्छा लग रहा है बोलने में, ठीक है। तो शब्द अलंकार वे खास शब्द या वे विशेष शब्द जिनसे हम वे खास शब्द और विशेष शब्दों से अगर हम चमत्कार उत्पन्न करते हैं काव्य में, तो वो कहलाते हैं आपके शब्द अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ के कारण जब काव्य में शोभा बढ़ाई जाती है, अर्थ के कारण जब काव्य में शोभा बढ़ाई जाती है तो उसको कहते हैं हम अर्थ अलंकार, ठीक है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर जो है श्री कृष्ण के चरणों की तुलना कमल की कोमल पंखुड़ियों से की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अर्थ समझ में आया, जैसे अर्थ से अंदाजा लगा रहे हैं, अर्थ से, तो अर्थ से शोभा बढ़ाई गई है कैसे कि जैसे कि जो कमल होता है, कमल का फूल होता है वो बहुत कोमल होती है पत्तियां, तो ऐसे ही उनके श्री कृष्ण के चरणों को बहुत कोमल बताया गया है अर्थ के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अर्थ अलंकार इस प्रकार कंप्लीट होता है, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार और व्यय अलंकार। इसमें मैंने आपको 3 अलंकार 3 टाइप समझा दिए, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि अलंकार के मूल या मुख्य, ठीक है, कितने प्रकार हैं, तो आपका आंसर आएगा 3, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और व्यय अलंकार, ठीक। उसके बाद अगर आपसे ये पूछता है सिर्फ अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर आएगा क्या, शब्द अलंकार 2 प्रकार के, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, दैट्स इट। व्यय अलंकार में अर्थ और शब्द दोनों से मिलकर के तो शोभा बढ़ाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अलंकार शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सुंदरता, चमत्कार या शोभा बढ़ाना, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको पता होगी जो लोग वीडियो बनाते हैं, एक 5 मिनट की वीडियो बनाने में भी घंटों का हमें टाइम खराब करना पड़ता है और घंटों मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक 5-10 मिनट की वीडियो आपके लिए तैयार होती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात को करीब 12 साढ़े 12 बज रहे हैं तब मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जरा मेहनत को समझिए और थोड़ा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आता रहूँगा, जितना मैं कंटेंट आपके लिए बना सकता हूँ मैं बना रहा हूँ, और जितनी मैं मेहनत आपके लिए कर सकता हूँ कर रहा हूँ, आगे और भी करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये थोड़ा मेरे लिए निराशा वाली बात होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप सपोर्ट करें या ना करें फिर भी मैं मेहनत तो करूँगा ही करूँगा, ठीक है। और आपको मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा, इसके लिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और इस वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और एक एक चीज़ को नोट करें गाइस। जो भी मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, सारा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन मैं शामिल कर दूंगा गाइस, ठीक है। आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं इसमें डाल दूंगा। सिर्फ आपसे एक ही मैं विनती करता हूं कि आप अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करें, दबा के शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ठीक है। अपने भाई बंधु, छोटे भाई बहन सबको बताएं चैनल के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आकाश राठौर आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।